सिंपल भी हो जाएगा और कंपाउंड भी हो जाएगा माइक्रोस्कोप, फिर तो 4 डेरिवेशन होगी। चलो बढ़ गया काम थोड़ा सा। अब टॉपिक का नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहला उसका टॉपिक है माइक्रोस्कोप। बेटा व्हाट इज अ माइक्रोस्कोप? जो चीजों को मैग्नीफाई करता है। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोप। हाँ जी। रिफ्लेक्ट तो होती नहीं माइक्रोस्कोप में, रिफ्लेक्शन नहीं, उसमें रिफ्रैक्शन होएगी। लेंस है, लेंस में कब होती है यार? रिफ्रैक्शन होती है, बट उसका प्रिंसिपल क्या है? उसका प्रिंसिपल है, आपने हम जनरली प्रॉपर्टीज जो पढ़ते हैं उसका एक प्रिंसिपल है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख दें तो उसका सेम साइड के ऊपर मैग्नीफाइड इमेज बन जाता है। ये बेसिक प्रिंसिपल है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल लिख लो। It is based on the principle that when we place an object between focus and pole, between focus and pole, an object between focus and pole, this question भी हो गया। एक सेकंड तो बेटा डिफेक्ट्स ऑफ आई थिंक सिलेबस में से कट हो गया है ना? है ही नहीं अद्धियां चीजें। चलो लिख लो, कहां पर लिखा है हमने? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, कौन सा क्या लिखा है? between focus and pole, then magnified image is formed on the same side of the lens. Side of the lens, size नहीं, side of the lens. अब जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज टू जनरली सी मैग्निफाइड इमेज ऑफ टेनी ऑब्जेक्ट्स। और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे ही आ जाएगा, बिल्कुल ही छोटे। ठीक है। सो दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन। अब सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब है कोई भी एक सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास, जैसे मोस्टली हमारे कौन सा होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, मैग्नीफाइंग वही होता है ना। ठीक है। तो लिखो सबसे पहला है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, अब इसके ना दो केस होते हैं, दो ही इसके हैं, दो ही कंपाउंड के हैं। और वो क्वेश्चन क्या पूछते हैं, एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। डी इज बेसिकली लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ह्यूमन आई के लिए कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो वो क्वेश्चन में ना भी गिवन हो तो वो आप कंसिडर कर सकते हो डी की वैल्यू, राइट। और दूसरा बोलेंगे कि नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब है व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, उसे नॉर्मल एडजस्टमेंट बोला जाता है। तो ये दोनों केस आ सकते हैं। ठीक है। तो लिखो बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है बेटा? A simple microscope is used for observing. A simple microscope is used
for observing magnified images of tiny objects. Magnified images of tiny object. टिनी, TINY है ना? और टाइनी कहला यार, टिनी हो गया ना साडे ना। तू फिजिक्स पढ़दा अंग्रेजी क्लास थोड़ी बैठा। हाँ जी, किस इंस्टीट्यूट का? हाँ जी सर, नाल वाले ब्लॉक चाहिए बस। चलो चलो नेक्स्ट उससे आ जाओ। इस दे केसेस हैं हुन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉर फर्स्ट केस। लिखो माइक्रोस्कोप दे विच केस नंबर 1। expression of magnifying power of a simple microscope when image is formed। इसे अपने नोट्स में से करेंगे। when image is formed at least distance of distinct vision। when image is formed at least distance of distinct vision, that is D, capital D। ठीक है, विजन। डिस्टिंक्ट विजन का मतलब क्या है? जहां पे हम बिल्कुल क्लियर है ना इमेज देख सकते हैं। मिनिमम डिस्टेंस ही है, उससे ज्यादा काम तो हम क्लियर नहीं देख पाते ना। आग करके देख सकते हो पास में, ब्लर हो जाता है। ठीक है, इवन के इमेज की शिफ्टिंग भी देखिए, हमारी जो फोकस है आइज का दोनों का कैसे सिंक्रोनाइज है। एक आग क्लोज करके देखो, आपको साइडें अलग दिखेंगी, लेफ्ट राइट। ये बिल्कुल जो आजकल हाइब्रिड इंजन की तरह है। हमारी ज्यादा वो है ना, डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है पहले से। हाँ, अब देखो इसमें इसकी रे डायग्राम है। पहले तो लिखो मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन। लिखो बेटा, फर्स्ट इज मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर, और इसका दूसरा नाम है एंगुलर मैग्निफिकेशन। और दूसरा नाम है इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन। और ये डिफाइन करनी आ सकती है जी। लेंस की मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है, हमें सबको पता है। ठीक है, बट ये अगेन हमने मिरर के केस में भी की थी ना मैग्नीफाइंग पावर। वो क्या था? हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है? इसमें एक्चुअली पहले ही एंगुलर आ गया, तो इसका मतलब ऑब्वियसली लिंक किसके साथ है? एंगल्स के साथ है। पर फर्क क्या पड़ेगा? है रेशियो ही है। कौन से? एक एंगल जो इमेज बना रहा है, किसके साथ? उस एंगल के साथ जो ऑब्जेक्ट बना रहा है। इसमें हाइट की जगह क्या आ गया? एंगल आ गया, और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो पहले लिखो इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the ratio of angle, it is defined as the ratio of angle subtended by the image, subtended by the image to angle subtended by the object at I, at I when both lie at, when both lie at least distance of distinct vision।
अब ये पहले ना रे डायग्राम्स बेटा बनते हुए देख लो, बाद में आराम से बनाना, क्योंकि इस टॉपिक में सिर्फ अकेली रे डायग्राम बनाने के लिए भी आ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप में सेम साइड पे इमेज बनेगा, राइट? तो ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस करना है? फोकस और पोल के बीच में। ये एक्चुअली इसका सी हो गया। ठीक है, सपोज मैं इसे यहां पे प्लेस कर देता हूं, तो एक तो ये बिल्कुल सेंटर से पास कर जाएगी, सेकंड ये फोकस से पास करेगी, और जहां पे ये मीट करेगी, पैरेलल नहीं है ये, वहां पे क्या बनेगा आपका? इमेज। ठीक है, अब मैग्नीफाइंग पावर क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों के एंगल जब दोनों एक ही प्लेस पे हो, क्योंकि दोनों कहां पे होने चाहिए? डी के ऊपर, उस टाइम पे जो एंगल बनाएंगे, तो सपोज मैं कहता हूं ये वाला डी पे ही बन रहा है, सपोज v इज इक्वल टू डी बन देते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को भी वहां पे लेके जाना पड़ेगा, ये आ गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब ये जो एंगल है, ऑब्जेक्ट का जो एंगल है, वो कौन सा एंगल है? अल्फा। ठीक है, इमेज का कौन सा एंगल है? बीटा। ये ऊपर वाला पूरा एंगल किसका है? इमेज का। यहां कहीं पे फोकस होगा बीच में। ठीक है, तो ये बन गया आपका यू। ठीक है, रेज ये जा रही हैं, आप देख कहां से रहे हो? ये आई के अंदर जाती हैं दोनों, ये इतनी बड़ी आई है आपकी। ठीक है, बेसिकली अगर ये तो मैं तो बताने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, बनाऊंगा नहीं इसे। ठीक है, आप यहां से देख रहे हो ऑब्जेक्ट को, क्लियर? ये मैं ड्रॉ कर लीजिए, फ्री हैंड बना लो, इसको लेबल कर देता हूं। ए बी हमारा ऑब्जेक्ट होता है हमेशा की तरह, ए डैश बी डैश इमेज होता है, इस पॉइंट को ई ले लो, बस काम खत्म है। चलो, हम्म, वो डेफिनेशन रिकॉर्डिंग दोनों एक ही प्लेस पे रख के देखोगे, चाहे कुछ भी हो रहा हो, बट डी पे रख के जो एंगल बनाएंगे, उन एंगल्स की रेशियो को मैग्निफिकेशन बोलते हैं। हम्म, जो आपने वो अल्ट्रा एंगल बनाया, हाँ, उसमें ऑब्जर्व किया आपने कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फार अवे फ्रॉम इमेज है, या फिर वो आपने क्यों बनाया है? वो फार अवे नहीं, वो दोनों को डी पे लेके आया हूँ, लीस्ट डिस्टेंस पे लाके फिर एंगल बनाते हैं, तो सेम हो जाए, डी दोनों के लिए सेम ही होगा। तो तभी तो किसी चीज को कंपेयर कर पाएगा, अगर एक प्लेस पे रखेगा तभी कंपेयर कर पाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तभी एक ही पॉइंट पे लाके एंगल्स रखे जाते हैं। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਿਵੇਂ ਕरेंगे बड़ा हो दस?
नहीं ਉਹ ਲੈਟਰ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਰੇ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਲਿਖੂੰਗਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਬੜਾ ਦਿਖੂੰਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜੀ ਮੇਰਾ ਸਾਈਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਲੇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਜਣੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਲੇਸ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ई वैसे पॉइंट लिया है जहाँ ऑब्जेक्ट उसका हाइट है भी है वो बेसिकली तो मैग्नीफाइंग पावर को आपने कैसे डिफाइन किया ये देखो m इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा सिंस एंगल्स आर स्मॉल तो m क्या आ जाएगा आपके पास tan बीटा बाय tan अल्फा अब इस डायग्राम में tan बीटा की वैल्यू देखो क्या है ए बी अपॉन सी ए tan अल्फा की वैल्यू क्या है ए बी अपॉन सी ए डैश अब देखो बेसिकली तो मैं ये लिखूंगा ना ई ए डैश अपॉन सी ए डैश और ई ए किसके इक्वल है ए बी के तो मैंने ऑलरेडी ए बी लिख दिया तो वो डायग्राम में अंडरस्टूड है वो चीज ठीक है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा ए बी कट गया सी ए डैश अपॉन सी ए अब सी ए डैश किसके इक्वल है वी दूसरा क्या है यू तो मैग्नीफाइंग पावर देखो क्या बन गई वी बाई यू मिरर में क्या बनी थी माइनस वी बाई यू ठीक है हमने v को क्या पुट किया है माइनस डी अच्छा हम ठीक है उस पर भी करोगे v को डी पुट कर दोगे ना आप तो आएगी तो पॉजिटिव है उस केस में नहीं ये भी तो माइनस यू आएगा हाँ माइनस वी बाय माइनस यू आएगा ना तो ठीक है तो तब भी वो पॉजिटिव तभी आई है ना और डी बाई यू क्योंकि माइनस डी पुट कर दो चाहे ठीक है तो एक तो ये आ सकती है सेकेंडली अब इतने से काम कहाँ चलता है ना आ जाओ लेंस मेकर पे बुक में ये थोड़ी दे रखी है 1/f किसके इक्वल है 1/v माइनस 1/u बनाओ इसकी मैग्निफिकेशन v से मल्टीप्लाई कर दें v वाली बनाते हैं क्योंकि बुक में ये दे रखी है तो मैंने ये वाली बना दी ठीक है तो ये v बाय एफ 1 माइनस m v बाई यू क्या है आपके पास m है ठीक है तो m किसके इक्वल आ गया 1 माइनस v बाय एफ अब अगर आप v को माइनस यहाँ पे साइन कन्वेंशन लगेगी बेटा क्योंकि उससे ड्रॉ कर रहा है तो m का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाय एफ ये दिया हुआ है ठीक है बहुत से बच्चों के स्कूल में ये टॉपिक हो गया नहीं हुआ हो गया खत्म वो उन्होंने तो सिलेबस ही खत्म हो गया ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਮੈਂ कहना वो बना लेना प्रोजेक्टर लेके ना 2-4 पीपीटियां मोटे मोटे फॉर्मूले दिखा के कह दिया करना सिलेबस हो गया और कर लो नोट बच्चे सौखा है सिर्फ डायग्राम का खेड है टैन ही फाइन करना है और कुछ नहीं है करो नोट इनो केड़ा स्कूल है अच्छा स्टेपिंग स्टोन जसकरण सिंह पढ़ाਉਂਦਾ अच्छा और रोल है मेरा जूनियर आओ मेरा जूनियर आओ उदों जो मेरी MSc हुई है BSc च आया सी अजे जसकरण
ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਟੈਪਿੰਗ ਸਟੋਨ ਤਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਟੈਪਿੰਗ ਸਟੋਨ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾइब ਕਰਾਂ, मैं ऑनलाइन कर नहीं सकता समझा। हाँ तो मैं कर नहीं ना सकता। चलो ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਉਧਰ 35 ਚ ਪਤਾ ਕੁਛ? सरदार है या कटो है? बेटा सी से उस तरफ है, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट है। चलो ਉਹ ਸੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਨਿਕੇਤਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਆ ਪੀਟੀਐਮ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਨਿਕੇਤਨ ਵਾਲੇ? नंबर बोल कितने हैं बता। पास हो गया कितने 23 24 25 कितने? वेरी गुड। क्योंकि आज मेरे को कुछ टीचर्स के बारे में सुनने को मिला ना जो पेरेंट्स जाके आए हैं, अच्छा खासा हुआ है कुछ हैं। लड़के आया था सर यहाँ पे नंबर बढ़वा के आया, फिर उसने लिखा कितने रिपोर्ट कार्ड केमिस्ट्री में। पेपर तो तेरा ठीक ही था शिशु निकेतन का, फिर तू क्यों गड़बड़ करके आया? गड़बड़ क्या किया पेपर में? चेकिंग? हाँ सर जैसे पूरी डेरिवेशन पे ठीक है ना, जिसके 5 मार्क्स हाँ किसी को 4 दिए, किसी को 3.5 दिए। जैसे स्टेप मार्किंग होती है ना यहाँ पे डेरिवेशन में कि कितना प्रोसेस ठीक है, तो यहाँ पे इतने में 1 नंबर मिलेगा। हाँ उसमें सिर्फ रिजल्ट भी नहीं चेक करा हुआ, क्रॉस क्रॉस। तो वो फिर वो गलत बात है। आज वहाँ पे पेरेंट्स भी काफी बहस के आए हैं चीज के साथ, काफी कुछ बोल के आए हैं। हाँ मेरी डेरिवेशन बीच में कोई 1-10 स्टेप स्टार्टिंग ठीक है सारी और एंड का भी सारा ठीक है। मैंने सीखा है यहाँ पे आधा नंबर। चलो बेटा नेक्स्ट लिखो केस नंबर 2। ये हो गया नोट सबका? केस नंबर 2 उसका क्या बनना सर? पास है वो हुन भी हाईएस्ट ही है। हाँ सर फेल थी वो, मेरे को पता है। जो री उसमें है तेरे टोटल कितना बना है? 750 में से कितने बने हैं? वो नहीं याद सर। कितने बने हैं? याद उसके 500 आई थिंक 578 समथिंग। तो मैं देख के आया हूँ भाई, उसके मदर ने दिखाए हैं। अभी आ रहा हूँ उसी की क्लास से तेरे से पहले। नहीं फिजिक्स में पास है, इस बार तो पास है। अभी सैटरडे को रीअपीयर हुए। हाँ तो उसमें पास है वो। हाँ कौन सा स्कूल है तेरा? शिशु कहते हैं ना। तो स्कूल बोल फिर बताऊंगा ना। उसके हाईएस्ट बने हैं 500 कुछ हैं? तो तू बन जा चेला, नंबरों का मतलब है। प्रैक्टिकल में सारे आंसर ये सब कुछ समझते हैं। 30 में से 15 नंबर पता नहीं क्या चिढ़ा। आज पेरेंट्स को बहुत चिढ़ थी उसी मैडम से, बहुत कुछ बोल के गए। अभी तैयार हो जा, अगली क्लासेस में और ज्यादा खुंदक निकलने वाली है। चलो नेक्स्ट लिखो केस नंबर 2। बेटा टीचर से नहीं बैठना कभी भी स्कूल में, किसी टीचर से भी नहीं। चलो लिखो बेटा नेक्स्ट केस नंबर 2। when image is formed, when image is formed, इस बार +1 का शारदा का सबसे इजी पेपर था, मतलब ठीक था। उसमें कितने 50 में से 45.5 आए बच्चे। देखो बेटा when image is formed at infinity, when image is formed at infinity, at infinity का मतलब क्या है? नॉर्मल एडजस्टमेंट, ब्रैकेट में लिख लो नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट
अब जब नॉर्मल एडजस्टमेंट है बच्चे, तो आपकी मैग्निफिकेशन जनरली डी बाई एफ आ जाएगी, उसमें ये वाला केस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब है जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे है, इमेज इन्फिनिटी पे लिखा है। और तेरा दिमाग बंद करके बहना, क्या सर? ऑब्जेक्ट क्या है मैं पूछे। तो ये जो रेज है बेटा, इसका मतलब क्या है, यू किसके ऊपर आ जाएगा आपका, फोकस पे। तो ये जो रेज हैं ये पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, ये रेज क्या हो जाएंगी आपकी, पैरेलल। और यहां पे क्या आ जाएगा, ये तो सेम ही रहता है, बट डी की प्लेस पे क्या आ जाएगा, सेम उस पे जाओगे ना, यू की प्लेस पे माइनस डी बाय माइनस एफ, दैट इज डी बाय एफ। और ये उसी का यू को फोकस पे कर दे बस, और क्या है? कर दो इसे, वो इमेजिनरी उस पे जाएगा बेटा। इसमें उस डायग्राम की, कंप्लीट डायग्राम की जरूरत नहीं है, जो तू बोल रहा है वी डैश है, वो अंडरस्टूड है उस पे, जो ऑलरेडी फर्स्ट बना चुका है, उसमें वो शो की हुई है ना लीस्ट डिस्टेंस वाली, तो इसमें बनाने की जरूरत नहीं है उसे। बेटा जी मैंने फिर भी बनवा दी है, ये आपकी बुक पढ़ी है, उसमें सिर्फ ये नोट पॉइंट लिखा हुआ है, एम इज इक्वल टू डी बाई एफ, कोई डायग्राम नहीं, कुछ नहीं है। तो ये बना लो, ये बुक में नहीं मिलेगी। बच के देखो सर, किताब तो है नहीं है। पहला दस रहे हैं चीज। और जो 10 ईयर वगैरह में बनाई होती है वो इतनी वो नहीं होती, जस्टिफाइड तो ठीक है, वो लेबल्ड नहीं होती प्रॉपर, वो मेन मेन मोटी मोटी बना रखी होती है बस। छेती बनाओ बेटा, ये वैसे स्ट्रेट है, बनानी है स्ट्रेट की पता लगे मैं बोर्ड पे बना रहा, तुम भी हो जी बिंग डेटिंग बना रहे हो, ये बननी स्ट्रेट ही है, ऐसे ही आनी है स्ट्रेट। इसके बाद शुरू करते हैं कंपाउंड, फिर बनेगी अच्छी अच्छी डायग्राम्स। सर ये देख रहे थे रेस करते हैं, परंतु तो किताब पुठी चला रहे हैं, क्या हो गया इन्हें? वही सर जो आपने भेजा है, हम्म, पीडीएफ का बना लो। कॉपी पुठी क्यों लेकर चला रहे हैं, पीडीएफ का बना लो। हैं? सर होता ही सर, आगे कोई और सब्जेक्ट है, नहीं सर फिर कितने है फिर दिखाई, कॉपी दिखाया, रफ कॉपी च सारे लेक्चर लिखे हुए हैं, बिच्चे केमिस्ट्री, कोई नहीं अगली बार अपनी फेयर ले आके दिखाई कितने नोट्स बनाए हैं। बच्चे अपने नोट्स ना, ओए एक गल हो सुन लो, नोट्स अपने जो क्लास लिखते हैं ना हमेशा एक्स्ट्रा होना है, जो तो मैं फाइल्स भेजदा होना ना वो इसलिए होनी है कि चलो बाई चांस किसी कोई कॉपी मिसप्लेस हो गई हेल्प हो जाएगी, बट उस तो ज्यादा तुम क्लास लिखते हो, वो सिर्फ उससे मेन मेन होंगे। ठीक है, तो इस करके ए वाले नोट्स ना कोई भी मिस करो, इससे क्वेश्चंस भी अलग होने हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें जी उस तो अलग है, क्योंकि क्वेश्चंस तो आप हमेशा ही जी बुक मिल गई उससे कर जाने हैं,
ठीक है टाइप उससे ये है कि मेन डेरिवेशन सारियां उस सुननी है ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਮਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰਿਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਸਟਰਾ ਲਿਖ ਹੁੰਦਾ ਲਿਖੋ ਬੇਟਾ नेक्स्ट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप नेक्स्ट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये क्या रील बना रही है इतनी दूर से नहीं आएगी वो वैसे ही रिफ्लेक्शन पड़ेगी उस पर तो इसे नोट क्यों नहीं कर रही हाँ बोल लिखो फटाफट कोई बात नहीं लिख लो 2 मिनट का काम है वो डन बच्चे माइक्रोस्कोप चाहे कंपाउंड है चाहे वो सिंपल है डेफिनेशन सेम ही रहती वो चेंज नहीं होती और कोई बच्चा किससे नंबर मिले स्कूल गुड स्कूल केड़ा शिवालिक और कोई और किन किन के नंबर मिल गए हैं स्कूल में शारदा वाले कौन कौन है हाँ जी कितने हैं पास हैं शारदा वाला और कौन कौन बच्चे हैं अभी शारदा में हो मिल गए ना नंबर कितने हैं आप कितने 38 गुड और जो साथ में आती है लड़की उसके कितने हैं वो छुट्टियां क्यों मार रही है इतनी ऑनलाइन है ऑनलाइन कितने बच्चे हैं ऑनलाइन यार ऑफलाइन आया करो क्लास कितने हैं वाह काफी बच्चे बैठे हैं ऑनलाइन चलो नेक्स्ट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक तो जनरल क्वेश्चन आ जाएगा या फिर न्यूमेरिकल पार्ट में क्या आ जाएगा वो क्या बोलेंगे आपको नंबर ऑफ लेंसेज दे देंगे और बोलेंगे विच विल बी सुटेबल फॉर मेकिंग माइक्रोस्कोप ठीक है या फिर माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस कैसा होना चाहिए आपका आईपीस कैसा होना चाहिए 2 तरीके के लेंस होते हैं ठीक है आईपीस जो आपके पास है आईपीस उसे बोला जाता है माइक्रोस्कोप के केस में आईपीस बड़ा होता है ऑब्जेक्टिव छोटा होता है उसको उल्टा कर दो वो क्या बन जाएगा टेलीस्कोप मतलब टेलीस्कोप में आईपीस छोटा होता है और ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है ठीक है अब बच्चे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अब बच्चे इसकी ना पहले देख लो डायग्राम बनते हुए बाद में आराम से बनाना टाइम दे दूंगा कोई इश्यू नहीं है पर डायग्राम देख लो क्योंकि ये डायग्राम अलग से बनानी आ सकती है ये वाली ठीक है केस नंबर 1 है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट डी व्हेन image is formed at D, that is least distance of distinct vision, that is least distance of distinct vision
अब इसमें देखो, पहले बनते हुए देख लो कैसे बना रहा हूं। लेंस बाद में बनाना, वरना आपकी रेज ही मैच नहीं करने वाली छेती। अब ये चीज देखो, ऑब्जेक्ट ए बी, इसी उससे किया हुआ है, ए बी उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका इमेज कहां पे बनाना है हमने? ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है। अब इस लेंस का जो इमेज बनेगा वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, राइट। तो चलो, यहां से पास हो गया। बताता हूं क्यों मैं छोटा बड़ा, रुक जा। ये यहां पे मिलेगा आपको, वो आपका क्या बनेगा? इमेज, ठीक है। बता रहा हूं तेरे को, रुक जो, एंगल भी आएंगे अभी इसमें। बी डैश, ए डैश, बी डबल डैश, ए डबल डैश, ठीक है। अब देखते जाओ, इसे लेबलिंग कर रहा हूं। कलरफुल पेन चाहिए यार। C2, C1, ये जो डिस्टेंस है दैट इज यू ओ। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ओ स्टैंड होगा, और ये जो डिस्टेंस आएगा आपका वी ओ। अब ये डिस्टेंस जो है दैट इज यू ई, ऑब्जेक्टिव आईपीस के लिए ये उसका फाइनल आ जाएगा वीई, जिसे आपने क्या पुट करना है? डी, ठीक है। ड्रॉ कर लीजिए। अब इसमें एंगल देखो कौन से हैं। एक एंगल तो ये है, ये अल्फा नहीं है, ये बीटा आएगा। फाइनल इमेज का एंगल आ रहा है ना ये, दिस इज बीटा। अल्फा ऊपर आएगा, यहां पे जब आप ऑब्जेक्ट को लेके आओगे तो ये जो एंगल बनेगा दिस विल बी अल्फा, ठीक है। लीस्ट डिस्टेंस पे लाई करने चाहिए ना दोनों, तो ये दो एंगल बनते हैं। बना लो बेटा, ऐसे ड्रॉ करो। ये आई आप, ये आई में जा रही है इस तरफ से, आई पीस से देखते हो ना आप, इधर आइए आप, बाय वाले हुआ। बना लो इसे बेटा। आज ये कंप्लीट हो जाए बस। क्या नहीं समझ आया? हम्म, लेबलिंग, अरे ये जा रही है मेन तेरी, बस ये ब्लैक है, ये ले, सिर्फ ये रेज तेरी है मेन है, यस है। वो लेंस के उसमें रिफ्लेक्शन होती है, वो दिखाई नहीं, और कुछ नहीं। वैसे अगर इसे और इजी करना है ना, तो ये जो रे आ रही है ना आपकी, देखो, इसे और इजी करना है, ये कर लो। यहाँ पे हिट कर रही है ना ये लो, ये दूसरे वाला काम ही खत्म कर देता हूँ। लेवलिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, कोई फर्क नहीं बनता। मैं वो वैसे कह रहे हैं इजी हो जाएगा, सेम ही है। ਇੱਥੇ मिला दे ਇਹਨੂੰ, ये है, ਏਦਾਂ बना लो।
ਕਾਪੀ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰੀ, ਉਹਨੇ ਲੈਂਸ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਦੇਖ। ऑब्जेक्टिव छोटा है, आईपीस ਵੱਡਾ है, ठीक है। दिस इज ऑब्जेक्टिव, दिस इज आईपीस। और बच्चे एक चीज होर जिस बच्चे हमेशा कंफ्यूज होने हैं, किसी बच्चे ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੀਟ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਦੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਲੈਂਸ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਬਣੇ ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਬਣੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ठीक है, ਇੱਥੇ ਲੈਂਸ ਹੈ, ठीक है। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੇਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੀਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਗੇ ਬਣੇ ਚਾਹੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣੇ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਗਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਸੋ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਸ ਨਾਲ। मैं रिफिल कर लेना यार। हो गया बच्चे ड्रॉ। आपकी क्लास का, सारी क्लास का ही रीटेस्ट हुआ था उसका फिजिक्स का? 10-12 बच्चे पास। हाँ 5% रिजल्ट आया आपका उसका। ऑब्वियसली टीचर को क्वेश्चनिंग होएगी स्कूल में कि इतना लो क्यों है। कल तो पेपर में क्वेश्चन ईएम वेव सिलेबस में नहीं था, 6 क्वेश्चन थे। ज्यादा पता है कहाँ पे, पहले पेपर पढ़ के तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ किया था, एंड में हर आधे घंटे बाद ये क्वेश्चन काटो, यहाँ पे हाँ इतना ज्यादा एंड में खिचड़ी पका दी ना, पता है, वो सारे और की वो कटवा दी, सारे कटवा दिए, ऑप्शंस ही कटवा दी सारी। चल कोई नहीं, पता है ये चीज तो हुई है, मेरे को पता है काफी हौच पौच हुई है चीजें, ऐसे सर 2-3 स्कूलों में हुआ है ये चीज ना। सेंट जोन्स वाला कौन है बच्चा? फिर तो ठीक हुआ है, पता है, ठीक आया सर, नंबर आ गए? नहीं आया अभी? हाँ नहीं, हाँ बीटा ये पूरा एंगल है, ये वाला पूरा बीटा है, कितना? ये ऑयल बेस्ड है यार। हाँ जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छे आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ा। पेंसिल है ना, ऑब्जेक्टर ले आए थे। हाँ ठीक है, ठीक बने एंगल, ओके, कोई चक्कर नहीं, होगा बच्चे, डन। लिखो फिर मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर, it is defined as the ratio of angle subtended. It is defined as the ratio of angle subtended
by the image to angle subtended by the object when both lie at least distance of distinct vision. यहां से स्टार्ट करते हैं. m इज इक्वल टू b बाय बीटा बाय अल्फा. m इज इक्वल टू tan बीटा बाय tan अल्फा. ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा. इन ट्राइंगल पहले देख लो बेटा, बाद में लिख लेना. a डबल डैश b डबल डैश c2, a डबल डैश b डबल डैश c2. इसमें कौन सा एंगल है? tan बीटा. tan बीटा किसके इक्वल आएगा? परपेंडिकुलर a डबल डैश b डबल डैश अपॉन बेस c2 b डबल डैश. ठीक है. एंड इन ट्राइंगल इसको पॉइंट को नेम कर दें. इसको, इस पॉइंट को मैं बेटा, इस पॉइंट को A1 नाम दे रहा हूं. ठीक है. इन ट्राइंगल A1 B डबल डैश C2, A1 बोला मैंने, डैश नहीं बोला था. A डैश तो यहाँ पे है, दोनों में फर्क है. ये न्यूमेरिक वैल्यू डाल लो इसे. tan अल्फा दैट इज A1 B डबल डैश अपॉन C2 B डबल डैश. अब ये AB के इक्वल है ना अगर देखा जाए. सो दिस विल बी एज A1 B डबल डैश दैट इज इक्वल टू AB. तो मेरे पास tan अल्फा आ जाएगा AB अपॉन C2 B डबल डैश. तो इसे यहां पे पुट कर देते हैं. पुट इन 1. तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटे? पहले देख लो, बाद में लिखना, इसमें कंफ्यूजन आएगी वरना. तो मेरे पास आ जाएगा, देखो C2 B डबल डैश कट जाएगा, है ना? दोनों कट जाएंगे तो आपके पास M किसके इक्वल आया? A डबल डैश अपॉन AB. ठीक है. तो ये देखो एक तरीके का हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बन गया मैग्नीफाइंग पावर, है ना? AB क्या है? उसी का डिस्टेंस है. अब इसे क्या करते हैं? हाँ जी, कितने? वो इतने tan दी वैल्यूज पाती हैं. tan अल्फा दी इतने पाती, tan बीटा दी इतने पाती, फिर कट के आ गया. दोनों कट जाने देखा था, दोनों थले बेस सेम है तो कट जाएगा. हुण इस एक वो है बच्चा, याद रखना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय A डैश B डैश. तो ये मेरे पास बन जाएगा, देखो M इज इक्वल टू A डबल डैश B डबल डैश अपॉन A डैश B डैश इनटू A डैश B डैश अपॉन AB. मल्टीप्लाई डिवाइड किया ना. ये मैंने क्यों किया? अब ये चीज देखो, A डबल डैश B डबल डैश अपॉन A डैश B डैश. ये क्या है? ऑब्जेक्ट. और ये क्या है? इमेज. किसका? आई पीस का. तो ये क्या बनी उसकी? मैग्निफिकेशन. इमेज और ऑब्जेक्ट की रेशो. अब यहां पे देखो A डबल डैश B, A डैश B डैश एंड AB. ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, वो इमेज है. उसकी रेशो किसके लिए? ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए.
तो इसे मैं लिख सकता हूं मैग्निफिकेशन किसके इक्वल आ जाएगी, मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, एक ये बन जाएगा। ठीक है, यहां तक नोट करो फटाफट पहले, फिर आगे करते हैं, क्योंकि मेरे को कुछ पोर्शन रब करना पड़ेगा बेटा, तो अच्छे से नोट करना सारा। वैसे तो इसी पे कर देते हैं। बेटा ये डायग्राम सबकी बन गई है, ये रब कर दूं? हाँ जी बच्चे, डायग्राम रब कर दूं? आपका A डबल डैश B डबल डैश अपॉन A डैश B डैश। हाँ आईपीस, आई नहीं आईपीस। तो सर ये जो है इमेज, हाँ और इमेज तूने डॉटेड बनाना था, मैंने डॉटेड बनाया। अच्छा बेटा ये चीज है ना, बाद में याद रखना, जब दोबारा रिवाइज करेगा पता चले बाद में पूरी लाइन बन गया तो वो गलत हो जाएगी। हाँ जी, अच्छा कोई नहीं, मैं 4:30 पहुंच जाना होटल को। हम्म, कोई नहीं, देखते हैं कुछ ना कुछ कर देंगे, कुछ मैं क्लास से रिकॉर्ड हो रही डन बच्चे। ਹੁਣ जो लास्ट उससे देखो, जो मैग्निफिकेशन ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ ਸੀਗਾ, m is equal to 1 plus d upon f, है ना? तो अगर मैं आईपीस ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਾਂ me that will be equal to 1 plus d upon fe, क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ना, I'll put it here, तो मेरे को ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, m is equal to mo into 1 plus d upon fe, एक ये ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਚੱਲੋ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं MO ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, इसको मैं ये पुट कर सकता हूं VO अपॉन माइनस UO, V बाई U, तो मेरा एक नया फॉर्मूला ये बन जाएगा M इज इक्वल टू माइनस VO अपॉन UO इंटू 1 प्लस D अपॉन FE, और D आपने किसे पुट किया है, VE को, आईपीस के इमेज को पुट किया हुआ है D। ठीक है, क्यों? वो तो पोजीशन की वजह से है, यूज इसमें मैग्नीट्यूड होगा, तो इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट कर, वो सिंपल है जैसे चलता है, गो विद द फ्लो।
उसके बाद एक ये फॉर्मूला बन गया, बुक में ये भी फॉर्मूला लिखा हुआ है और इसे इन मैग्नीट्यूड भी लिखा हुआ है। इन मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा वीओ अपॉन यूओ का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये भी आ सकता है। और इसका एक फॉर्मूला और भी कर लेते हैं, 1 अपॉन एफ ओ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी ओ माइनस 1 अपॉन यू ओ। ये फॉर्मूला लगाते हैं उसके लिए, लेंस इक्वेशन है ना। तो v से मल्टीप्लाई करोगे, वी ओ अपॉन एफ ओ इज इक्वल टू 1 माइनस, तो ये मैग्निफिकेशन बन जाएगी v बाई यू, ठीक है, पर पॉजिटिव बनेगी है ना। ये किया तो एम ओ आपके पास क्या बन जाएगा, वन माइनस ठीक है, ये वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास मैग्निफिकेशन है कि ये बन जाएगी m इज इक्वल टू 1 माइनस वी ओ अपॉन एफ ओ इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, बात दो फॉर्मूले, और ये फर्स्ट केस डन है, आज इतने ही करेंगे। मेन डेरिवेशन यहाँ तक है, ये फॉर्मूलाज हैं, इसे नोट कर लो बेटा, और ये साथ साथ लर्न कर लेना, बाद में मेथड भूल जाओगे वरना। अब शुरू हुई है फिजिक्स से ना हौच पौच वाली थोड़ी सी। हाँ जी, परसों प्रिज्म दा पूरा टॉपिक, छुट्टी मारी है ना, लीव तो छुट्टी सेम थिंग है भाई, मैग्नीट्यूड कट ला, छुट्टी हो निकलनी है बच्चों, लीव नाले या भी तू डायरेक्शन नाल ला रहे हैं बस, है ना, आप पता मैग्नीट्यूड से चलने वाले हैं, लीव दा मैग्नीट्यूड क्या है, छुट्टी, क्लास पाओ हुई है ना। और मैं थोड़ा ये पहले भी दस रहा है, जिस दिन मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट होगी ना, एक क्लास मतलब एक चैप्टर है, तुम पहले दस रहे हैं, ये ना हो बाद चाहे 2-4 क्लास में छुट्टियां मार के आओ, सर सिलेबस मैं कहना तो हो गया, इमेजिन रिवीजन का कितना टाइम आना, थोड़े को आराम शुरू कर लो, शुरू तो है मजे ना, नहीं नेक्स्ट क्लास में रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा। हाँ जी, मॉडर्न फिजिक्स खत्म हो जाएगी नीचे, वेव ऑप्टिक्स तो बाद मॉडर्न है, और ਉਹਦੀ वेटेज भी बहुत है, 22 नंबर की वेटेज है, 22 मार्क्स पास कराने वाले चैप्टर। आराम से 50 क्रॉस कर देगा आपका सर। जब आप स्टार्टिंग वाला होते थे तो पहली कॉम है मैं वो भी ईएमएस करवा रहा ईएमएल से पहले 2 क्विज लिए करवाया है, नहीं तो पूछ के रहे हैं, चलने गए आराम से, चलने दे जो हो रहा है, इतनी टेंशन नहीं लेते, फाइनल के लिए तो फाइनल के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ये स्कूल वाला काम चलता रहना है। वो तो सभी को कर रही है, तभी तो सभी बच्चों ने कंप्लेंट किया, अब पेरेंट्स भी तो लड़के आए हैं आज, स्कूल आओगे तो ये स्कूल आ रहे हो तो कुछ हाँ वो तो डिलीट जाती है, तो वही तो चीज है। और चल इतनी टेंशन नहीं लेते, पिछले साल से बेटर चल रहा है ना काम, सब लास्ट के जो लास्ट के मैग्नेटिज्म की बात
तो ना शुरू से ही कर रहा है तो क्लास तो। हाँ, तो पिछले साल से तो अच्छा है काम। सब्जेक्ट पे होल्ड बढ़ा है या कम हुआ है? बढ़ गया है। बढ़ना चाहिए बस, और क्या। पर डेरिवेशन ज्यादा है। हाँ, तो वो तो है ही है ना, वो तो बेटा करनी तो पड़नी है, उसका शॉर्टकट नहीं है। अब मैं शॉर्टकट चलाऊंगा तो आपके नंबर शॉर्ट हो जाएंगे। अब तो खुद देख, इतना पढ़ने के बावजूद 30 पे जाके रुका है। चाहे मार्किंग जैसी भी है या कुछ है, ठीक है। बट एटलीस्ट अब तेरे को कॉन्फिडेंस है कि नेक्स्ट पेपर मेरे अच्छे हो जाने, पता चल गया। हम्म, इसके आसपास बन रहे थे मेरे। बन जाएंगे। इतने इतने पॉइंट के नंबर जहाँ पे स्टेप मार्किंग के भी नंबर मिले वहाँ पे 0 दिया होता है। तो ऐसे ही है, वो स्कूल में ऐसे ही करते हैं हाँ हाँ, ये फॉर्मूला ही है। ये इसका इससे बना फॉर्मूला है। मेन फॉर्मूला ये और वो है। ठीक है, चलो। किने गया कनकेव वाला, ये कन्वेक्स है नहीं हाँ। और लेंस मेकर फॉर्मूला नहीं, किने गया है सारे सिलेबस में हैं। ना मैं ताही गया सी करनू भी एक करवाता दुआ हो जाऊगा। चलो बाकी करते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास, ठीक है। कोई जाके रेड डायग्राम की प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। बाद में हो गया फिर कंफ्यूज होंगे फिर। चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बेटा लिसन, प्रीवियस ईयर लेटेस्ट सारे आगे हैं, है ना। सब ले रहे हो सारे, क्योंकि सैंपल पेपर यहाँ पे हो जाने हैं, बट कुछ भी प्रैक्टिस करनी है अभी से, वो जरूरी है, ठीक है। ओए, और जो ऑनलाइन मंगाता है एक चीज ये भी ध्यान रखना कि लेटेस्ट वाला हो, अदरवाइज जो लास्ट ईयर वालों का वो कर देते हैं। पब्लिकेशन देख लेना सारे में बोल रहा हूँ, सारे आईडी कार्ड उस वाले में
आप बताना सर क्या लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सब में सेम है बट उसमें भी होती है सर अगले में या दूसरे में तो काफी यू लाइक मैंने अभी एग्जाम आइडिया पढ़ा तो अभी इस साल तो शायद एडम कभी हम बच्चों के वापस को वो सारा वो तो मेरे को नहीं आता वो हमें आगे सिर्फ एडू कार्ड और उसमें रहना है पे उसको अलग से तो 10th में इसके बाद सोशल कौन सा आएगा फिजिकल के क्वेश्चन क्या क्या है देखिए